प्राचीन काल की बात है, जब देवता और दानव दोनों अलग अलग लोकों में निवास करते थे। उस समय धन और वैभव के अधिपति के रूप में कुबेर की ख्याति थी। उन्हें धन का देवता कहा जाता था और उनका निवास स्थान अलकापुरी नामक शहर था। अलकापुरी एक ऐसा स्थान था जहां सोने चांदी की नदियां बहती थी और हर कोई उनकी भव्यता को देखकर मोहित हो जाता था। लेकिन कुबेर की कहानी केवल उनके धन तक सीमित नहीं है। इसके पीछे एक गहरा रहस्य और प्रेरणादायक संदेश छिपा है। कुबेर एक साधारण लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति थे। उनका जन्म एक महान ऋषि विश्रवा के घर में हुआ था। उनकी माता का नाम इलविला था। कुबेर बाल्यकाल से ही दयालु और परिश्रमी स्वभाव के थे। वे हमेशा दूसरों की मदद करने में विश्वास रखते थे। लेकिन उनका जीवन कठिनाइयों से भरा था। जब वे छोटे थे तो उनके परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। लेकिन कुबेर ने हार नहीं मानी। उन्होंने तपस्या का मार्ग चुना और भगवान शिव की आराधना शुरू की। कुबेर ने वर्षों तक घोर तपस्या की। उनकी तपस्या इतनी कठोर थी कि भगवान शिव उनके समर्पण से प्रसन्न हो गए। शिव ने उन्हें दर्शन दिए और वरदान मांगने को कहा। कुबेर ने निवेदन किया, हे महादेव, मुझे ऐसा वरदान दे कि मैं सभी के लिए प्रेरणा बन सकूं। मुझे ऐसा सामर्थ्य दे कि मैं हर जरूरतमंद की मदद कर सकूं। शिव उनके निस्वार्थ भाव से अत्यंत प्रसन्न हुए और कहा, हे कुबेर, आज से तुम धन के देवता कहलाओगे। तुम लोकपालों में से एक बनोगे और तुम्हारा निवास अलकापुरी में होगा। इस प्रकार कुबेर धन और समृद्धि के स्वामी बन गए। अलकापुरी एक ऐसा स्थान था जिसे स्वयं भगवान शिव ने अपनी शक्ति से सजाया था। यहाँ के महल सोने, चांदी और मणियों से बने थे। हर कोना वैभव और समृद्धि का प्रतीक था। कुबेर ने इस संपत्ति का उपयोग दूसरों की सहायता के लिए किया। उन्होंने निर्धनों को धन, भोजन और आश्रय प्रदान किया। लेकिन उनकी इस भव्यता ने दानवों और असुरों की ईर्ष्या को जन्म दिया। कुबेर का सौतेला भाई रावण असुरों का राजा था। रावण को कुबेर का वैभव देखकर जलन होने लगी। उसने सोचा, अगर मेरे पास यह सब होता तो मैं तीनों लोकों पर शासन कर सकता था। रावण ने कुबेर पर आक्रमण किया और उनके पुष्पक विमान को छीन लिया। यह विमान एक अद्भुत यान था जो आसमान में उड़ सकता था और कहीं भी जा सकता था। कुबेर ने इस घटना को धैर्यपूर्वक सहा और भगवान शिव से मार्गदर्शन मांगा। शिव ने कुबेर को समझाया, धन केवल भौतिक सुखों के लिए नहीं होता। इसका सही उपयोग दूसरों की सेवा में होता है। रावण ने धन को अपने अहंकार की पूर्ति के लिए चुना, जबकि तुमने इसे परोपकार के लिए। याद रखो, असली शक्ति धन में नहीं, बल्कि उसके उपयोग में है। इस सीख के बाद कुबेर ने और भी निस्वार्थ होकर अपने कार्यों को जारी रखा। आज भी कुबेर की पूजा दीपावली और धनतेरस के समय की जाती है। ऐसा माना जाता है कि कुबेर की आराधना से घर में धन, वैभव और शांति का आगमन होता है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि धन का सही उपयोग न केवल हमारी जिंदगी को बेहतर बनाता है, बल्कि समाज को भी समृद्ध बनाता है। कुबेर की यह कथा केवल एक पौराणिक कहानी नहीं है। यह एक जीवन का पाठ है कि धन अपने आप में बुरा नहीं होता, लेकिन उसका दुरुपयोग विनाश का कारण बन सकता है। कुबेर की तरह हमें भी अपने संसाधनों का उपयोग दूसरों की मदद और समाज की भलाई के लिए करना चाहिए।